हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। पिछली वीडियो में मैंने डाला था मोनोमियल और बाइनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, लेकिन आज मैं सिखाऊंगी डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देयर आर सर्टेन स्टेप विच नीड्स टू बी फॉलोड while dividing a polynomial by a polynomial. The step to be followed to divide a polynomial by a polynomial are, इसकी 4 स्टेप्स है बच्चों। उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी डिवीज़न करने में पॉलिनोमियल वाली। थोड़ा सा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन आप समझ के करोगे तो बहुत जल्दी कर जाओगे और आपको मज़ा आने लगेगा मैथ्स करने में। देखते हैं फर्स्ट स्टेप। अरेंज द टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइज़र इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। आपको पता है डिग्रीज क्या होती हैं, उसके ऑर्डर में हमें अपनी टर्म्स को लिखना है, डिविडेंड और डिवाइज़र की टर्म्स को। अगर x4, x3, x2, x1 है तो x4 को पहले लेंगे, x3 को, फिर x2 को, फिर x को। इस तरीके से रखेंगे डिविडेंड को और डिवाइज़र को। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। हमें पहला आंसर लाने के लिए उसकी पहली जो टर्म होती है डिविडेंड की, उसको सॉल्व करना होगा। मैं अभी क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा किस तरीके से, लेकिन ये आपको सेकंड स्टेप करना है। नाउ थर्ड स्टेप। मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट बाय ऑल टर्म्स ऑफ डिवाइज़र एंड राइट द रिजल्ट बिलो द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड देन कैरी आउट सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड द रिमाइंडर। पूरी टर्म्स को भी क्वोशिएंट लाने के लिए हमें डिवाइज़र से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसको लाके उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन भी चेंज करने पड़ेंगे जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में किए थे। नाउ फोर्थ स्टेप। कैरी डाउन द रिमेनिंग टर्म्स। बाकी टर्म्स को हम नीचे लेके आएंगे और उन्हें भी डिवाइड करेंगे और फिर रिपीट करेंगे सेकेंड और थर्ड स्टेप को, कि पहले फर्स्ट टर्म लेंगे जो बच गई है हमारी, फिर उसके बाद की टर्म्स लेंगे और इसी तरीके से हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। और जब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू नहीं आ जाती रिमाइंडर में। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। डिवाइड 28x² प्लस 58xy प्लस 36y² बाय 4x माइनस 10y। अब मैंने बताया था आपको रूल्स में कि इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखा हुआ है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे इसे। अब हम देखते हैं, इधर हमने लिखा 4x माइनस 10y 28x² प्लस 58xy प्लस 36y²। अब हमने पहले स्टेप में क्या देखना है, फर्स्ट, इस पूरी फर्स्ट टर्म को देखना है पहले। अभी हमें और किसी डिजिट को नहीं देखना क्योंकि हमें इसे कैंसिल करने के लिए ये डिजिट देखनी है। अब यहाँ पे क्या है, 4x है और इधर क्या है, 28x² है। तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाएगा, 7 से। और x की पावर क्या है, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स भी देखना है। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, इधर x² है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, x से। तो 4x 7 से करेंगे तो 28x² आ गया। अब जो ये पूरी टर्म है इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे इसे, 10 7 जा 70xy माइनस था तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले साइन को देखते हैं हम, इसे माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो, और ये माइनस है तो इसे प्लस कर देंगे। तो ये ऊपर से ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है। अब इसे हम प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस हो गया, तो प्लस करने पे 28xy हो गया। अब ऊपर से हम उतारेंगे 36y²। 36y² उतारा हमने, तो 36y² हमारा उतारा। अब हम देखेंगे इस टर्म को, इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार रफ पेज पे। हम इधर रफ लिख लेंगे कि 32 से 4 टाइम्स जाएगा 128 आ जाएगा। तो हम 32 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 32 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 128xy। अब इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 320। ये प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए इधर माइनस आ गया। अब
ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे हमने साइन चेंज किए थे इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब हम इसे प्लस कर देंगे क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस हो गया तो इसलिए ये प्लस प्लस प्लस। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 356y²। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ 7x + 32y एंड रिमाइंडर 356y²। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। डिवाइड 6 - 64x² - 8x + 20x4 - 38x³ बाय 6x - 2 + 10x² एंड वेरीफाई योर आंसर। अब मैंने आपको रूल्स बताए थे, उसके अंदर यही बताया था कि पहले डिग्रीज़ को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब पहले हम ऐसे ही करेंगे 20x4 - 38x³ - 64x² - 8x + 6, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने डिग्री के। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म देखने के लिए हम क्या करेंगे 10 × 2 = 20 और x² है तो यहाँ पे x4 है और इधर x² है तो हम x² लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ये x4 बन जाएगा। तो अब हम इसे लेते हैं 10 × 2 = 20 x4। अब इसको हमें इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम देखते हैं 2 × 6 = 12, 12x³ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे -4x² हो जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हुए हम क्या देखते हैं कि प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया, ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया और ये माइनस है इसलिए प्लस हो गया। ये तो हमारा हो गया कैंसिल। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8, 2, 0, 3, 1, 4 और 5 50x³ माइनस ये भी माइनस हो जाएगा 60 में 4 में से 4 60x² हो जाएगा। अब इसे हम फिर से देखेंगे, पहले इस वाली टर्म को देखेंगे 50x² का। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम 5 से 10 × 5 = 50 होता है, x² है तो x और लगा देंगे हम 50x³, यहाँ पे भी 50x³। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 6 = 30, 30x² हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का साइन लग गया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लग गया, 3 × 2 = 6 हो गया। अब इसे देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारा, यहाँ प्लस है इसलिए ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो गया, ये प्लस है इसलिए माइनस हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब 60 में से 30 माइनस हुए तो क्या रह गए हमारे 30x²। 30 में साइन कौन सा आएगा हमारा माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस होता है। अब इधर हमारा क्या साइन है 8 प्लस का साइन है 10। तो पहले अब हम इसको देखेंगे 30x² को। 30x² करने के लिए हमें क्या चाहिए 3 चाहिए तो 3 2 10 3 = 30, 30x² और 3 6 = 18x और 3 2 = 6। तो इधर हमारा हो गया -30, माइनस लिया हमने क्योंकि इधर माइनस था हमारा इसलिए हमने इसे माइनस लिया इसे कैंसिल करने के लिए। हमें दोनों तरह से ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है और वेरिएबल्स का भी ध्यान रखना है। अब 30x² हो गया, ये -18x हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमें ये माइनस था ये प्लस हो गया। इसी तरीके से ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस था ये माइनस था। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब देखो बच्चों कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि वेरीफाई योर आंसर। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये हमारे को पता है शुरू से ही, हम जब भी डिवाइड के सम करते आ रहे हैं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है वेरिफिकेशन का, क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट हमारा क्या आया है 2x² - 5x - 3, डिवाइज़र हमारा क्या है 10x² + 6x - 2 और रिमाइंडर हमारा क्या है 0। तो अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 2x² को पूरी टर्म से करेंगे, फिर -5x को पूरी टर्म से करेंगे, फिर -3 को पूरी टर्म से करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन सही होता है या नहीं होता। ये डिविडेंड होगा,
डिविडेंड के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, 20x4 माइनस 38x³ माइनस 64x² माइनस 8x + 6 हमारा डिविडेंड के बराबर आया, तो ये वेरीफाई हो गया।